राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, जन्माष्टमी के दिन सुबह में पूजा कैसे करनी है, शाम को पूजा कैसे करनी है और रात को 12 बजे के बाद जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होगा तब हमें पूजा कैसे करनी है। ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। आज की वीडियो में देखिए जन्माष्टमी की सुबह सुबह देखिए जैसे आप अपने लड्डू गोपाल को रोजाना जगाते हैं वैसे जगा लेंगे। आप चाहें तो अपने घर को डेकोरेट करते हैं या फिर मंदिर को भी आप अपने फूलों से, लड़ियों से, ओरिजिनल फूलों से, आर्टिफिशियल फूलों से, गुब्बारों से, इस तरह से अपने मंदिर को जहाँ भी आपने लड्डू गोपाल को विराजमान किया, जहाँ भी उनकी पूजा और शाम की पूजा करना चाहते हैं वहाँ पे अच्छे से आप डेकोरेशन कर सकते हैं। अलग से सिंहासन लगा सकते हैं या फिर मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लड्डू गोपाल को सुबह सुबह जगा लेंगे यहाँ पे, और जगाने के बाद यहाँ पे शुद्ध जल ले लेंगे, पंचामृत ले लेंगे। देखिए दोनों समय हो सके तो पंचामृत स्नान कराइए, नहीं तो आप सादे जल से भी उनको स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ पे तुलसी दल पत्र ले लिया है मैंने, यहाँ पे पंचामृत ले लिया है। आप कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं, जो कि बाल गोपाल हमारे श्री कृष्ण जी का जन्म है। तो हो सके तो पंचामृत स्नान आप जरूर से जरूर दोनों समय कराएं। तो इस तरह से देखिए मैंने लड्डू गोपाल को शुद्ध जल से स्नान करा दिया है, तुलसी दल पत्र डाल दिया। आप यहाँ पे फूलों से भी स्नान करा सकते हैं। उसके बाद देखिए मैंने पंचामृत स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल को सिर्फ सादे जल से मैंने गंगा जल मिलाते हुए स्नान करा दिया है। और बहुत ही प्रेम भाव से हमारे लड्डू गोपाल के जन्मदिन वाले दिन उनको पंचामृत स्नान करके अच्छे से हम पोंछ लेंगे। और ये जो जल है आप चरणामृत समझ के इसको पूरे परिवार में ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मैंने सुबह की जो लड्डू गोपाल की स्नान की है, अच्छा सा मैंने उनको नई पोशाक यहाँ पहनाई है। आप अगर नई पोशाक नहीं है तो पुरानी पोशाक ही धुल के अच्छे से पहना सकते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारा तुलसी दल पत्र तोड़ लिया। देखिए तुलसी जी की पूजा हमें उस दिन जरूर से जरूर करनी है, और हमारे कृष्ण जी की हर भोग में तुलसी जी का होना बहुत ही जरूरी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी दल पत्र तोड़ लें। अच्छा सा श्रृंगार कर लिया है मैंने, इत्र लगा दिया। आज के दिन आप जरूर मोर पंख लगाए, यहाँ पे मैंने उनको दर्पण दिखा दिया। उसके बाद दीप धूप दिखा के हम उनकी सुबह की पूजा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने फूल अर्पित कर दिया है। सुबह की पूजा में आप जिस तरह से डेली भी पूजा करते हैं ना, उस तरह से उनको अच्छे से भोग लगाएं। देखिए यहाँ पे मैंने दूध, मिश्री, कुछ फल, जल, ऐसे सब सामग्री रख दी है। आप चंदन का टीका लगा दीजिए उस दिन। देखिए गौ माता को टीका लगा दीजिए, दीपक की टीका लगा दीजिए। इस तरह से हम सुबह की पूजा हम कर लेंगे। यहाँ पे आप माखन, मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, आप चाहें तो मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं। बहुत ही कम और बहुत ही सिंपल तरीके से जैसे आप सुबह में पूजा करते हैं ना, अच्छे से कपड़े उपड़े लड्डू गोपाल को पहना के उनको भोग लगाए, उनकी आरती करें। तो इस प्रकार हमारी सुबह की जो पूजा होती है ना वो पूर्ण मानी जाती है। पूरे दिन में अगर 4 पहर का भोग लगाते हैं तो इस प्रकार से लड्डू गोपाल को आप 4 पहर का भोग लगा लें, और जो भी प्रसाद है ना वो प्रसाद के तौर में सभी को घर पे बांट दें। इस तरह हमारा सुबह का जो पूजा होता है ना वो पूर्ण हो गया। उसके बाद जब हमारी जो शाम की पूजा कर लेंगे, शाम को आप 7 के आसपास पूजा कर लीजिएगा, शाम के भोग लगा लीजिएगा। जब 7 सवा 7 हो जाएगा, इस तरह से जहाँ भी आप अपने लड्डू गोपाल को रखते हैं ना वहाँ पे आप लाल कपड़े या फिर चुन्नी से ढक लीजिएगा। और इस तरह से मैंने चुन्नी से ढक लिया है। और वहाँ पे आपको डंठल वाले खीरे लेने हैं, एक सिक्का लेना है। डंठल वाला खीरा नहीं मिले तो आप यहाँ पे नॉर्मल खीरा भी ले लेंगे, जिससे हम लड्डू गोपाल का यहाँ पे जन्म कराएंगे 12 बजे। तो देखिए यहाँ पे रात को 12 बजने के बाद आपको लड्डू गोपाल को जगाना है। तो देखिए यहाँ पे 12 बज चुके हैं। आपको जैसे मोबाइल में पता लग जाएगा, घड़ी में पता लग जाएगा, मंदिरों में शंखनाद होने लगते हैं, गली गजारे मतलब पूरी खुशियाँ से गली मोहल्ले भर जाती हैं। तो इस तरह से लड्डू गोपाल का घंटी बजा के हम जन्म करा लेंगे, चुन्नी हटा लेंगे। और जो हमारा डंठल वाला खीरा है ना, हम अपने उल्टे हाथों से अपने तरफ घुमाते हुए खीरे को यहाँ से हम कट कर लेंगे, जिसको नाल छेदन बोलते हैं। तो देखिए उल्टे हाथों में सिक्का लेंगे अपने, और अपने तरफ घुमाते हुए सिक्के को किनारे करके उसको सिक्का का जो ऊपरी का डंठल है वो किसी पौधे में दबा देंगे। और जो भी आपने खीरा रखा है वो भोग में आप श्री कृष्ण जी को लगाएंगे। और उसके बाद ये जो सिक्का है आप अपने पास रख सकते हैं किसी भी शुद्ध जगह पे। तो इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल का जन्म हो चुका है।
अब हम कराएंगे 12 बजे के बाद अपने लड्डू गोपाल को स्नान, पंचामृत स्नान। देखिए मैंने सुबह में सारों पांचों चीज़ों को एक एक करके मिला लिया था, पर अभी हमारा जो रात्रि का जो है लड्डू गोपाल के जन्म का समय है, तो हम अलग अलग लड्डू गोपाल के अलग अलग चीज़ों से उनको अच्छे से स्नान कराएंगे। तो यहाँ पे पहले हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल का जन्म हो गया। उसके बाद देखिए गाय का कच्चा दूध से हम पहले स्नान कराएंगे। तो ओम वासुदेवाय नमः करते हुए हम लड्डू गोपाल को स्नान करा लेंगे। तो इस प्रकार दूध से स्नान कराएंगे और मंत्रों का जाप करते रहिएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम दही से स्नान कराएंगे। देखिए पांचों चीज़ों से हम अलग अलग तरीके से स्नान कराएंगे। अगर आपके पास समय नहीं है तो सारी चीज़ों को मिला के भी स्नान करा लेंगे। यहाँ पे मैंने पांचों चीज़ों से अलग अलग स्नान करा लिया है। कच्चे दूध, दही, यहाँ पे मैंने घी से स्नान कराया, उसके बाद मैं शहद से स्नान कराऊंगी, फिर शक्कर से स्नान कराएंगे। इस तरह से लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान करा के अच्छे से उनको घिस के मल लेंगे। हमारे लड्डू गोपाल का जन्म हो गया है और उनको पंचामृत स्नान कराने के बाद फिर शुद्ध जल से हम उनको स्नान करा देंगे। तो इस तरह से हम लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान करा देंगे। यहाँ पे ओम भगवते वासुदेव और फिर सादे जल से स्नान करा के उनको बहुत ही अच्छा और सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। जो भी आपने नई चीज़ें उनके लिए पोशाकें, आप उनके लिए पगड़ी, बंसी, जो भी मालाएं, मुकुट जो भी आपने लाया है ना, वो सब अपने लड्डू गोपाल को हम यहाँ पे पहना देंगे और बहुत ही सुंदर सा हम श्रृंगार कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल का बहुत ही सुंदर श्रृंगार कर दिया है। उसके बाद हम इत्र लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल की मोर पंख, उनकी प्रिय चीज़, उनको आप उस दिन मोर पंख नई जरूर ले आइएगा। फिर हम उनको दर्पण दिखा लेंगे क्योंकि आज के दिन दर्पण आप जरूर लड्डू गोपाल को दिखाइएगा। फिर देखिए अब हम रात्रि की पूजा शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल को अलग से आसन लगाया है। अगर मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं तो यहाँ पे गणेश जी को विराजमान नहीं करिएगा क्योंकि मंदिर में अपने आप ही गणेश जी विराजमान होते हैं। तो यहाँ पे मैंने गणेश जी को विराजमान कर दिया, लाल पुष्प अर्पित कर दिया। उसके बाद देखिए हम बड़ा दीपक लेंगे, यहाँ पे जोत का दीपक हम लेंगे। आप एक बड़ा दीपक ही जला लीजिएगा क्योंकि बहुत समय तक हमारी पूजा चलेगी। तो कम से कम आधे 1 घंटे पूजा चलती है, पूजा चलेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम शहद ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल को थोड़ा सा शहद चटाएंगे पूजा से पहले, जन्म के बाद। तो यहाँ पे हम लड्डू गोपाल को शहद चटा लेंगे। उसके बाद देखिए भोग में आपको देखिए 56 भोग चढ़ाए जाते हैं, 5 तरह के फल, जितने भी प्रकार के आपको फल मिल जाते हैं ना, फल ले लीजिएगा। यहाँ पे मैंने भोग में लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ भोग, आप 56 भोग में बहुत सारी सामग्रियाँ आती है ना, यहाँ पे फूल से आप अपने लड्डू गोपाल को सजा दीजिएगा ओरिजिनल फूलों से। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने भोग लिया है हमें पंचामृत, जिसे चढ़रामृत भी बोलते हैं, माखन, मिश्री, धनिया पंजीरी, ड्राई फ्रूट, मिठाई, जल, दूध, इन सभी चीज़ों का आप अपने लड्डू गोपाल के पास भोग लगा दीजिएगा। आप चाहें तो यहाँ पे 56 भोग भी लगा सकते हैं। देखिए बहुत ही कम सामग्रियाँ मैंने बताई है। तो उसके बाद देखिए सभी के भोगों में आपको तुलसी दल पत्र जरूर रखने, क्योंकि बिना तुलसी दल पत्र के हमारे भोग पूरे नहीं माने जाते हैं। लड्डू गोपाल को वो स्वीकार नहीं करते हैं। वैसे तो पास में हमने रखा है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा हम यथासंभव जितना हो सके हम यहाँ पे दक्षिणा रख लेंगे। ये दक्षिणा आपका लड्डू गोपाल का ही माना जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ गणेश जी को हम जनेऊ अर्पित करेंगे, फल ले लेंगे यहाँ पे। तो देखिए गणेश जी के लिए मैंने अलग से फल रखा है, उसमें तुलसी दल पत्र नहीं पड़ता है। यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल के लिए फल रखे हैं, श्री कृष्ण जी के लिए फल रखे हैं। जो हमने खीरा काटा था ना, वो खीरा रखा है हमने। यहाँ पे गणेश जी को हम इत्र अर्पित करेंगे। इस दिन आपको इत्र जरूर से जरूर अर्पित करना है। उसके बाद देखिए सभी को हम चंदन का तिलक लगाएंगे। गणेश जी को तिलक लगाएंगे, लड्डू गोपाल को, गाय माता को और दीपक को आपको जरूर से जरूर उस दिन पूजन करने, क्योंकि रात्रि में आप पूजन कर रहे हैं तो दीपक ही पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल के लिए असली के बांस के बंसी ले आए हैं, क्योंकि आज के दिन बांस की बांसुरी ले आए। उसके बाद मोर पंख ले आए। देखिए जन्माष्टमी पे इन 2 चीज़ों का खरीदारी, उस दिन आप गाय भी ले आ सकते हैं। इस तरह से धूप दीप दिखा के हम आरती कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आरती आप पहले गणेश जी की कीजिएगा। और देखिए अलग से दीपक मैंने जला लिया है। यहाँ पे गणेश जी की आरती करेंगे, फिर श्री कृष्ण जी की आरती करेंगे, या फिर कोई भजन कर लेंगे यहाँ पे। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी वाला आपको आरती कर लेनी है। आप चाहें तो यहाँ पे
श्री कृष्ण जी का महात्म भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे चालीसा आती है, वो चालीसा पढ़ लेंगे। और पूरे घर में आपको ये दीपक दिखा लेना है। रात्रि के समय आरती जो हमने श्री कृष्ण जी के जन्म के समय आरती कराया है ना, वो पूरे घर में दिखा लेगा। इस तरह से हमारे बहुत ही सिंपल और सादे तरीके से हमने जन्माष्टमी की पूजा कर ली है। आप इस पूजा को बढ़ा भी सकते हैं। और बेसिक सा जो भी भोग है ना, मैंने आपको बता दिया है। माखन, मिश्री, पंचामृत, धनिया, पंजीरी, मिश्री, मेवे, दूध, मिठाई, फल, ये सब बेसिक चीज़ें होती है। आप इसमें से बहुत सी चीज़ें बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण मान जाती है। हमारे लाल गोपाल लड्डू गोपाल का जन्म हो चुका है। बहुत ही सुंदर से प्यारे से हमने उनको श्रृंगार भी किया है। तो हमारा इस तरह से रात्रि पूजन हो गया। कुछ देर के बाद भोग चढ़ाने के बाद, भोग खिलाने के बाद आप अपने लड्डू गोपाल को झूले में, पालने में जरूर झुलाएं। क्योंकि देखिए हमारे जो भी बच्चे होते हैं ना, कहा जाता है कि उनको पालने में जरूर झुलाया जाता है। तो इस प्रकार आपको रात्रि में लड्डू गोपाल को पालने में बहुत ही प्रेम भाव से गाना गाना है। और इस तरह से डेकोरेशन कर दीजिएगा जहाँ भी पालना रखिएगा, और उनको झूला झुला दीजिएगा। और याद रखें, आपको रात्रि में बस थोड़ी देर के लड्डू गोपाल को झूला झुलाना है। उसके बाद आप लड्डू गोपाल को झूले से उतार के, उनका सारा कपड़ा निकाल के और बहुत ही हल्के वस्त्र में उनको बिठा के और उनको शयन करा देना है। तो इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल की जन्माष्टमी वाले दिन उनकी दिनचर्या रहेगी। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो बहुत हेल्पफुल और थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे।